पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 12 तारीख को एनडीए के बहुमत साबित करने के बाद से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आपको पता है कि बहुमत में जो 128 के आंकड़े दिए गए थे कि उनके समर्थन में है, वो आंकड़ा बढ़कर के 130 हो गया था। इसका सीधा मतलब है कि मामला कहीं ना कहीं समेट लिया था भाजपा और जदयू ने। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो ट्यूनिंग बनी है, उस ट्यूनिंग में जब 2 विधायक बढ़ गए तो इसका मतलब सीधा है कि उनके फरार विधायक और बाकी के लोग कहीं ना कहीं ट्रेस कर लिए गए थे। 72 घंटे तक चले इस ड्रामे में 12 तारीख को जब सदन में लोग पहुंचे, तब हमने आपको बताया था कि किसी के चेहरे पर वो खुशी या भरोसा नज़र नहीं आ रहा था जो ये कह दे कि बहुमत साबित हो जाएगा और दूसरा पक्ष ये कह दे कि बहुमत साबित नहीं होने देंगे। दावे तो कई किए जा रहे थे, लेकिन चेहरे के भाव बता रहे थे कि दोनों ही खेमे में हलचल बढ़ी हुई है। सदन की कार्रवाई शुरू हुई और ये हलचल साफ देखने को मिली। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार वाली एनडीए में कई विधायक गायब नजर आए। कम से कम 6 विधायकों की वो सूची जारी की गई थी जो नज़र नहीं आ रहे थे। बार बार गिनने के बाद भी 6 विधायक घट रहे थे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को ये संदेश मिला कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार को बहुमत साबित नहीं करने देगी। इसके लिए पूरी प्रपंच और पूरी तैयारी भी की गई थी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कई लोगों को ऑफर भी दिया गया था। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक जाकर के सत्ता पक्ष में बैठ गए और यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। हालांकि आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये सब हो गया है, उसके बाद से एक नई कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था और किस तरह से यह सारा प्रपंच रचा गया था, अब इसकी छानबीन जारी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रू टाइट किया है और नीतीश कुमार के फरार विधायकों के साथ साथ अपने विधायकों को भी ट्रेस कर लिया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। इस बात को लेकर के सम्राट चौधरी ने भी कहा था और उसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई। कहानी ये थी कि कई बात जो कहे जा रहे थे, एफआईआर से लेकर के अन्य बातों को लेकर के ऑफर तक की बातों को, वो सारी बातों का खुलासा हुआ है। नीतीश के फरार विधायकों के खुलासे लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि एफआईआर के मामले को लेकर के जहां दिलीप राय ने सरासर ये कहा है कि न तो मेरा अपहरण हुआ था और न ही कोई केस मेरे ऊपर था। सीधी सी बात है कि अपहरण का केस जो दायर किया गया था वो झूठा था। अगर मेरा अपहरण होता तो मेरे घर वाले मुकदमा करते। मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने अपनी बातों को रखा है और सिरे से उन्होंने खारिज किया है कि वो कहीं गायब थे या फिर उनका अपहरण किया गया था। इस मामले को लेकर के सुधांशु शेखर, जो कि हरलाखी के विधायक हैं, जदयू के ही हैं, उन्होंने ये बातें कही थी कि मेरे अलावा और कई लोगों को ऑफर दिए गए थे और ये मामला कहीं ना कहीं भटकता हुआ अटकता हुआ दिखाई दे रहा था। अंततः इस मामले को लेकर के दिलीप राय सामने आए और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल झूठी बात है कि राजद से मुझे करोड़ों का ऑफर मिला था। यानी दोनों ही बातों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद आखिर वो कहाँ थे, इस बात को अभी तक पता लगाना बाकी है। उन्होंने कई बार चिल्ला करके कहा है, दावे के साथ कहा है कि अगर मेरा अपहरण होता तो मेरे घर वाले मुकदमा करते, दूसरा आदमी नहीं करता। यह पूछे जाने पर कि आपके अपहरण का मुकदमा तो आप ही की पार्टी की तरफ से कराया गया है, दिलीप ने कहा कि यह झूठा मुकदमा है। मैं व्यक्तिगत कारण से बाहर था, आ गया। मैं कभी भी राजद के पक्ष में नहीं था, मैं हमेशा अपनी पार्टी के साथ वफादार रहा हूं। ये बातें कह के दिलीप राय ने अपनी पल्ला तो झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन वहीं इसी मामले को लेकर के जो डॉक्टर संजीव हैं परबत्ता से विधायक, उनको लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही थी और एनडीए सरकार के बहुमत साबित करने के समय वो गायब थे, अचानक से प्रकट हुए। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल करके सारी बातों को ठीक करने के लिए गए हुए थे और उनका बाहर निकल करके कहना यह है कि सब कुछ ठीक हो गया है। जो बातें सामने आई हैं डॉक्टर संजीव पर, जदयू के ही एक विधायक ने जो मुकदमा दर्ज कराया था, आरोप है कि डॉक्टर संजीव राजद के लिए विधायकों की जोड़ तोड़ कर रहे थे, खरीद फरोख्त में लगे हुए थे। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने ये भी कहा गया था कि उन्होंने मोटी रकम भी ली थी, लेकिन इन सारी बातों को कहीं ना कहीं खारिज करते हुए जब डॉक्टर संजीव पर मुकदमा कराने वाले जदयू विधायक सुधांशु शेखर उनके सामने पड़े तो डॉक्टर
संजीव को अपहर्ता मानने से बिल्कुल हिचक गए। इस बारे में पूछे जाने पर कुछ भी नहीं कहा और सीधे निकल गए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रपंच रचा गया था। यानी कि सीधी तौर पे नीतीश कुमार के विधायक फरार तो थे, अब कौन कितना संलिप्त था ये पता लगाना अभी बाकी है। इसकी जानकारी और इसका पता लगाने का काम अभी भी जारी है। लेकिन इन विधायकों के नीतीश कुमार से मिलने के बाद जो फरार थे, कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो रही है कि एफआईआर और जो डील है वो अभी भी कहीं ना कहीं पर्दे में है। हालांकि सुधांशु शेखर ने इस एफआईआर को लेकर के, जो एफआईआर उन्होंने किया था, जिसको लेकर के वो काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस भी हिलता हुआ नज़र आया। लगातार हम बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि इन सारे लोगों से एक एक करके हम कॉन्फेस कराएंगे कि आखिर बातें क्या हुई थी और क्या हुआ था, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।